आईपीएल 2010 के फाइनल का 19वां ओवर मैच सीएसके के हाथों से फिसलकर मुंबई इंडियंस की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। अभी 18वें ओवर में किरण पोलार्ड ने डक बॉलिंगर को 2 चौके और 2 छक्के जड़कर मैच का रुख बदल दिया था। अब आखिरी के 2 ओवर में मुंबई को 33 रन की जरूरत थी, जो पोलार्ड के क्रीज पर रहते हुए मुमकिन भी था। चेन्नई और आईपीएल की ट्रॉफी के बीच एक ही दीवार थी, किरण पोलार्ड। अगले ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने बॉल एलबी मॉर्कल को थमाई और उनको अपना प्लान समझाया। मॉर्कल ने ओवर की लास्ट बॉल फुल लेंथ फेंकी और गेंद पोलार्ड के बल्ले से सीधी मिड ऑफ पर खड़े मैथ्यू हेडन के हाथों में गई। पोलार्ड की जो दीवार सीएसके और ट्रॉफी के बीच खड़ी थी वो गिर चुकी थी और सीएसके का चैंपियन बनना लगभग तय हो चुका था। पर दीवार बनकर खड़े पोलार्ड ने अचानक मिड ऑफ पर कैच कैसे दे दिया, इसका जवाब कैप्टन कूल धोनी के जादुई पिटारे से निकली एक शानदार रणनीति में था। हुआ ये कि जब पोलार्ड सीधे डाउन द ग्राउंड खतरनाक शॉट लगा रहे थे तो धोनी ने फाइन लेग के फील्डर को हटाकर मिड ऑफ पर और इसके साथ ही लॉन्ग ऑफ पर भी फील्डर तैनात कर दिया। मिड ऑफ के साथ लॉन्ग ऑफ पर भी फील्डर, ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स फील्डिंग प्लान कभी नहीं देखा गया था। और धोनी के इस मास्टर प्लान ने पोलार्ड की सीधे डाउन द ग्राउंड शॉट मारने की ताकत को कमजोरी में बदल दिया। ये डिसीजन धोनी की गेम को रीड करने और शानदार ऑन फील्ड डिसीजन लेने की जबरदस्त क्षमता का सबूत है। मैच के बाद धोनी ने कहा, बड़े पावरफुल हिटर डाउन द ग्राउंड शॉट मारने की कोशिश करते हैं, वो स्वीप और रिवर्स स्वीप कम खेलते हैं, तो शॉट फाइन लेग के फील्डर का कोई काम नहीं था। ये हमने मैथ्यू हेडन के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भी ट्राई किया था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। धोनी के लिए भले ही ये रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये रणनीति बहुत ही बड़ी बात थी। इसके बाद ये रणनीति पोलार्ड के आईपीएल से रिटायरमेंट तक उनका पीछा करती रही। अगला डिसीजन है आईपीएल 2018 से, जहां धोनी ने टीम के बैटिंग ऑर्डर में एक एक्सपेरिमेंट कर कमाल कर दिखाया। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ पहले 5 ओवर में चेन्नई ने 27 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद 154 रन का टारगेट बहुत बड़ा लगने लगा था। अंबाती रायडू, फफ डुप्लेसिस और सैम बिलिंग्स पवेलियन लौट चुके थे। पंजाब के फास्ट बॉलर कहर डाल रहे थे। सब सोच रहे थे अब बैटिंग करने धोनी खुद आएंगे या रविंद्र जडेजा को भेजेंगे, लेकिन मैदान पर उतरे हरभजन सिंह। धोनी के इस डिसीजन से सब चौंक गए। फिर हरभजन के बाद खेलने उतरे दीपक चाहर। हरभजन ने 22 बॉल में 19 रन बनाए, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया जिसके लिए उनको भेजा गया था, नई बॉल से मिल रही स्विंग के खतरे को कम करना। चाहर ने 20 बॉल में 39 रन बनाकर मैच चेन्नई के पक्ष में कर दिया। सीएसके ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया। एक बार फिर करामाती धोनी की मैजिक ट्रिक ने सबको इम्प्रेस कर दिया। मैच के बाद धोनी ने बताया, भज्जी और चाहर को ऊपर भेजने के कारण पंजाब की बॉलिंग में थोड़ी अफरा तफरी मच गई। बॉलर्स अचानक से यॉर्कर, स्लो बॉल और बाउंसर ट्राई करने लगे, जबकि टॉप बल्लेबाजों के सामने वो अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग कर रहे थे। भज्जी और चाहर के आने से उनकी लाइन लेंथ खो गई थी। तीसरा डिसीजन भी पहले डिसीजन की तरह आईपीएल 2010 के चेन्नई वर्सेस मुंबई फाइनल से ही है, जब सचिन तेंदुलकर 48 रन पर संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और मुंबई को मैच में बनाए हुए रखा था। 168 रन का पीछा करते हुए मुंबई 99 रन तक पहुंच चुकी थी। सचिन का विकेट चेन्नई के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था। तब धोनी लेफ्ट आर्म स्पिनर शादाब जकाती को बॉलिंग में लाए। देखने में यह डिसीजन सामान्य सा लग रहा था। फिर जकाती ने एक गेंद सचिन की पहुंच से दूर रखी और सचिन बॉल को ढंग से टाइम नहीं कर पाए और मुरली विजय को आसान कैच थमा बैठे। इस सामान्य से डिसीजन के पीछे क्या खास बात थी? किसी प्लेयर के टैलेंट को समझना और उसका अच्छे से यूज करना धोनी की कप्तानी की खूबी रही है। यह डिसीजन उसी टैलेंट परखने की कला को दर्शाता है। धोनी ने देखा था कि जब जकाती टीम इंडिया के साथ नेट बॉलर थे तो उन्होंने नेट प्रैक्टिस के दौरान सचिन को बॉलिंग से बहुत परेशान किया था। यही सोचकर धोनी ने जकाती को बॉलिंग दी। धोनी जानते थे कि अभी सचिन को तेज़ी से रन बनाने की ज़रूरत है और वो जकाती की बॉलिंग से परेशान होकर विकेट दे सकते हैं, और फिर ऐसा ही हुआ। 2012 के एलिमिनेटर में फिर धोनी ने जकाती को सचिन के खिलाफ नई बॉल थमाई और जकाती ने सचिन को बांधे रखा। फिर प्रेशर में सचिन रन आउट हो गए। फोर्थ डिसीजन, हरभजन सिंह ने अपने कैरियर में मुंबई इंडियंस के लिए कई सारे मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेले और उन्होंने वहां मैच के हर फेज में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, मानो वानखेड़े स्टेडियम आईपीएल में हरभजन सिंह का होम ग्राउंड हो। 2018 में सीएसके ने हरभजन को ऑक्शन में खरीदा और हरभजन ने सीएसके के लिए अच्छी बॉलिंग भी की। जब क्वालिफायर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में होना था, तब सबको लगा कि हरभजन मैच में इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। हरभजन सिंह को टीम में शामिल भी किया गया।
लेकिन धोनी ने पूरे मैच में हरभजन से एक ओवर भी नहीं डलवाया। जडेजा अच्छे रिदम में चल रहे थे। जडेजा ने 4 ओवर में 13 रन दिए और मनीष पांडे का इंपॉर्टेंट विकेट भी चटकाया, तो धोनी को हरभजन की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वानखेड़े स्टेडियम में मैच हो और हरभजन सिंह को बॉलिंग नहीं मिलना सबके लिए सरप्राइजिंग था, बस धोनी के लिए नहीं। एक बार फिर धोनी ने अपनी मैच अवेयरनेस और डिसीजन से सबको सरप्राइज कर दिया। मैच के बाद धोनी ने इस पर मज़ेदार जवाब भी दिया। धोनी ने कहा, तुम्हें पता है मेरे गैराज में कई बाइक्स और कार्स हैं, लेकिन सबको मैं एक साथ नहीं चलाता। जब 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन होते हैं तो तुम देखते हो कि मैच सिचुएशन क्या है, कौन बैटिंग कर रहा है और उस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। You know, I have a lot of cars and bikes in my house. And I don't ride all at a time. IPL 2011 फाइनल सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 205 रन का बड़ा टारगेट दिया, लेकिन इतने बड़े टारगेट के बाद भी मैच अभी बहुत बाकी था, क्योंकि सामने आरसीबी के लिए क्रिस गेल रेड हॉट फॉर्म में थे। गेल आईपीएल के इस सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। चेन्नई को आईपीएल जीतने के लिए गेल को जल्दी आउट करना बहुत ज़रूरी था। धोनी ने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गेल के सामने ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को पारी का पहला ओवर दिया। अश्विन ने गेल को पहली 2 बॉल ऑफ स्पिन डाली, फिर तीसरी बॉल तेज और सीधी डाली। गेंद स्किड हुई, एज लगा और गेंद सीधे धोनी के ग्लव्स में। गेल का गेम ओवर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के खिलाफ ऑफ स्पिन के मैचअप का यूज़ धोनी ने तब किया जब T20 क्रिकेट में मैचअप जैसा कोई टर्म नहीं था। धोनी ने अपनी क्रिकेट ब्रिलियंस दिखाते हुए ऑफ स्पिन से बॉलिंग की शुरुआत की थी। धोनी के एक और दाव ने एक और ट्रॉफी सीएसके को जिता दी। इनमें से धोनी का कौन सा डिसीजन आपका फेवरेट है, या आप धोनी के किसी और डिसीजन के फैन हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और स्पोर्ट्स फील्ड को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।